दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिला है। ईडी ने गुरुवार को उन्हें समन भेजते हुए पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर सवाल उठाए थे। आतिशी का कहना है कि ये समन भेजा गया है, हमने ईडी के हर समन पर जवाब मांगा है कि इन समन का आधार क्या है। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक और इल्लीगल समन भेजा है। ये ईडी के द्वारा भेजा गया 7वां इल्लीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, तो जिस तरह से 7वीं बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन ईडी के द्वारा भेजा गया है, उस पर आपकी मंत्री आतिशी का साफ तौर पर कहना है कि गैर कानूनी समन है। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ईडी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी की तरफ से 7वां समन मिला है और आम आदमी पार्टी इस पर लगातार सवाल उठा रही है, क्या कुछ जानकारी है? प्रियंका, देखिए बात वही है, लौट सर के जितने भी सम्मान गए उस पर कोई ना कोई सवाल जरूर खड़ा किया और यही कहा गया कि आखिरकार इस सम्मान का उद्देश्य क्या है और कारण क्या है और किस लिए ये सम्मान भेजा जाता है। देखिए ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत उनके पास है, रिकॉर्डिंग उनके पास है, कई फोन नंबर ऐसे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग है उनके पास है और जो उनके कई गिरफ्तारी की गई उनके भी कुछ बयान है। लेकिन जब सम्मान भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के जो मंत्री है वो तुरंत जवाब देते हैं कि ये जो नोटिस है गैर कानूनी है, इसका कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन इस बार फिर से 7वां सम्मान भेजा गया है और सोमवार को अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना है, आखिरकार वो जवाब दे पाएंगे या नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से यही सवाल होता है, जब ईडी किस चीज के पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वही सवाल आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़ा करते हैं, ईडी से पूछते हैं आखिरकार इस सम्मान का मतलब क्या है, इसका अभी हमें जवाब दें। तो देखिए लगातार अब इसमें जो राजनीति है लगातार चलती आ रही है, लेकिन सोमवार को क्या अरविंद केजरीवाल इस नोटिस का जवाब देंगे या फिर हाजिर होंगे या फिर पहले जो 6 नोटिस आए थे उसी तरह बचते नहीं रहेंगे। लेकिन कोर्ट का मामला वो अलग है, कोर्ट का मामला विधायकों को लेकर था, लेकिन आतिशी साहब कह रही है कि इसके अंदर जो मामला क्या है, शराब घोटाले को लेकर ईडी सम्मन भेज रही है, लेकिन इसका कोई जवाब अभी आम आदमी पार्टी से नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, इसका मतलब ये साफ निकाला जाए कि एक बार फिर से आतिशी जिस तरह से ईडी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए सवाल वही आता है लौट करके, लेकिन आतिशी बार बार ये भूल जाते हैं कि इन्होंने जो नोटिस भेजा गया था, इन्होंने जो 7 विधायक खरीद फरोख्त का जो मामला लगाया था उसका जवाब इन्होंने खुद नहीं दिया, ना ही अरविंद केजरीवाल ने। तो कोर्ट का नोटिस आया तो उन्होंने वर्चुअल की था, लेकिन अगली बार तो तारीख मिली है। लेकिन जो शराब घोटाले का मामला सामने आ रहा है ये ईडी का मामला है, अभी कोर्ट में गया नहीं है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने नेता को बचाने में और जो गैर कानूनी बीजेपी को घेरते हुए नजर आती है, क्योंकि बीजेपी का सीधा कहना है कि बीजेपी की ही ईडी है और बार बार अरविंद केजरीवाल को चुनाव मुद्दों से भटकाने जाती है और उनको प्रचार में रोकना चाहती है। यानी कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। लेकिन ईडी का कहना है कि जो हमारे पास सबूत है, आखिरकार अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जब पहली बार गए थे तब उन्होंने जवाब दिया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी सम्मान का जवाब नहीं दिया। अब लेकिन यही होगा कि क्या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 10 सम्मान आएंगे उसके बाद ही हम कुछ जवाब देंगे, या 10 के बाद नोटिस आएगा या नहीं आएगा, ईडी क्या एक्शन लेगी, ये आने वाले समय बताए, क्योंकि अभी 7वां है
और सोमवार को इन्होंने पेश होना, जवाब भी देना है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।